नमस्कार दोस्तों, एमएलएम बिजनेस को देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस आपसे नहीं होगा? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये बिजनेस आपके बस की बात नहीं है? क्या आप इस बिजनेस से इस वजह से दूर भागते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपसे लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, या आप इस वजह से इस बिजनेस से दूर भागते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको यहां किसी को कन्विंस करना पड़ेगा और आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते? यानी क्या आप इस बिजनेस को करने से इस वजह से डर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी को यहां पर मेंबर नहीं बना पाएंगे? यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको बेचना नहीं आता है? दोस्तों, अगर इनमें से किसी भी सवाल ने आपको परेशान कर रखा है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको एमएलएम करना चाहिए या एमएलएम नहीं करना चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जो इस बिजनेस को लेकर मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसे जानकर मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हर सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैं भी इस बिजनेस को लेकर बहुत ही नेगेटिव था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इसमें लोगों को जोड़ना या बनाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जैसे दुनिया के किसी भी दूसरे बिजनेस या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा होता है, वैसे ही दोस्तों यहां भी इस बिजनेस में भी एक सिस्टम काम कर रहा होता है। और मैंने देखा कि जितने भी लोग यहां सक्सेस हो रहे हैं वो सब के सब लोग इसी सिस्टम को समझ के और इसे फॉलो करके ही आसानी से सक्सेस होते जा रहे हैं। और जब से मुझे ये सिस्टम समझ में आया दोस्तों, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। एक ऐसा काम जो मुझे इम्पॉसिबल लगता था वो मुझे इतना आसान लगने लगा कि मुझे उसके बाद अपने जीवन में कोई और काम करना ही नहीं पड़ा। देखो दोस्तों, यहां एक सिस्टम काम करता है और जिसे कहा जाता है ABC रूल। ABC रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे मन में ये सारे सवाल पता है क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमें इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना पड़ेगा या हमें इस बिजनेस में लोगों को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्टेबल करना चाहता हूं ताकि आप आगे की बात को ध्यान से समझ सकें। दोस्तों, आपके इस एमएलएम बिजनेस में आपको कभी भी ना तो किसी को जोड़ना है और ना ही किसी को बनाना है। सर, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि यहां जोड़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेकिन जब मैंने जानकारी ली, जब मुझे कुछ सीनियर्स के साथ में बैठने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम यहां पर ABC रूल के तहत काम करते हैं। और ABC रूल ये कहता है कि हमें यहां ना तो किसी को ऐड करना है और ना ही किसी को बिल्ड करना है। ऐड यानी जोड़ना, बिल्ड यानी बनाना, यानी ना तो किसी को जोड़ना है और ना ही किसी को बनाना है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि ना तो आपको यहां किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है और ना ही आपको किसी की मिन्नतें करने की जरूरत है, ना ही आपको किसी को कुछ भी बेचने की जरूरत है और ना ही आपको प्रोडक्ट्स का थैला लेके घर घर घूमने की जरूरत है। जब मुझे ये सब बताया गया तो मेरी थोड़ा जान में जान आ गई, मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया। मुझे बताया गया कि ये सारे काम किए बिना ही यहां से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है और लोग कमा भी रहे हैं। तो मुझ में उत्सुकता पैदा हो गई जानने की कि जब मैं किसी को जोड़ूंगा ही नहीं तो फिर मैं कैसे इस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमा सकता हूं? है ना इंपॉर्टेंट सवाल। उन्होंने बोला आपको यहां पर सिर्फ लोगों को सी यानी कनेक्ट करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कनेक्ट करना है, ये तो वही बात हो गई, कान को सीधे नहीं पकड़ा तो घुमा के पकड़ लिया। लेकिन नहीं दोस्तों, बात वो नहीं है, यहीं पे तो समझने का फेर है। देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने देखा होगा टीवी पे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ऐड करते हैं। अब नवरत्न तेल का काम क्या है मुझे बताओ? यही कि वो एक ठंडा तेल है जिससे अगर सर की मालिश की जाए तो एकदम से ठंडक का एहसास होता है, थकान और तनाव दूर हो जाता है और सर दर्द भी ठीक हो जाता है। यही काम है ना नवरत्न तेल का। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन जा जाकर क्या सिर्फ उसी को नवरत्न तेल के बारे में बताते हैं जिसको सर में दर्द हो रहा है? या क्या सिर्फ उसी को जा जाकर नवरत्न तेल के बारे में बताते हैं जिसको थकान या तनाव महसूस हो रहा है? नहीं ना। वो क्या करते हैं? उन्होंने बस कनेक्ट किया है। लोग उस तेल के बारे में नहीं जानते थे,
वो तेल कौन सी कंपनी बना रही है लोग नहीं जानते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी आप में से हर कोई उस तेल के बारे में तो जानता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को उस तेल बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं पता होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो तेल यूज भी किया होगा और फिर भी नहीं पता होगा कि वो तेल कौन सी कंपनी बनाती है। सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता। अरे मेरे भोले भंडारी, कुछ समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी के पास था प्रोडक्ट, कंपनी के पास था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन कंपनी के पास क्या नहीं था? कंपनी के पास लोग नहीं थे उनका प्रोडक्ट खरीदने वाले। और अमिताभ बच्चन के पास क्या था? अमिताभ बच्चन के पास थे करोड़ों लोग, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के पास क्या नहीं था? उनके पास प्रोडक्ट नहीं था, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था। तो अमिताभ बच्चन साहब बन गए बीच में लिंक और कर दिया कनेक्ट कंपनी और जनता को। सिंपल। लोगों ने तेल कंपनी का नाम देखकर थोड़ी खरीदा, अमिताभ बच्चन साहब का चेहरा देखकर खरीदा। सही है कि नहीं है? क्योंकि लोग किसको जानते हैं? अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन ने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, बल्कि सिर्फ लोगों को उसके बारे में बता दिया, और वो भी घर घर जाके नहीं बताया, या सिर्फ जिनको जरूरत थी उनको नहीं बताया। सारा काम तो वो नवरत्न तेल बनाने वाली कंपनी ने किया। तेल बनाने वाली कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली कंपनी को पकड़ा और फिर बच्चन साहब को उनके स्टूडियो में बुला के एक एड शूट करवा लिया, जिसमें बच्चन साहब तेल की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं और सिर्फ इतना बोल देते हैं कि मैं भी यही तेल इस्तेमाल करता हूं। और फिर वो तेल बनाने वाली कंपनी ने न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में वो एडवर्टाइजमेंट चलवा दिया। बस फिर क्या था? रातों रात लाखों करोड़ों लोगों को पता चल गया कि नवरत्न तेल नाम का एक ठंडा तेल है जिसे अमिताभ बच्चन साहब इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जिसने लेना था लिया, जिसने नहीं लेना था नहीं लिया। हर आदमी ने थोड़ी ले लिया वो नवरत्न तेल। जिसने लेना था ले लिया, जिसने नहीं लेना था नहीं लिया। क्या अमिताभ बच्चन साहब ने जा जाके लोगों को कन्विंस किया क्या? नहीं ना। क्या तेल को जा जाके लोगों के घरों तक पहुंचाया क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों में अमिताभ बच्चन साहब ने जितना पैसा अपनी फिल्मों से नहीं कमाया है, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा प्रोडक्ट बेचकर कमाया है। क्या बेचकर? प्रोडक्ट बेचकर। वो कोई सेल्समैन तो नहीं है ना, या सेल्स की फील्ड के एक्सपर्ट तो नहीं है। वो तो बस लोगों को प्रोडक्ट से कनेक्ट करते हैं। समझे बोलू राम? ठीक यही काम हम करते हैं एमएलएम बिजनेस में। एमएलएम कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पर जिंदगी भर घर घर जाके सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट नहीं बेचते रहना है। आपका, हमारा, हर किसी का एक सोशल सर्किल होता है। हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे कलीग्स, हमारा पास्ट सर्किल समझते हैं ना, वो लोग जिनसे फिलहाल हम कनेक्टेड नहीं हैं, पर कुछ समय पहले हम उनसे कनेक्टेड थे और थोड़ा कोशिश करके उनसे फिर से कनेक्ट हुआ जा सकता है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे और सीरियसली बैठ के कॉपी पे इन सब लोगों के नाम लिखने बैठोगे ना, तो 200-300 लोगों के नाम तो ऐसे ही लिख लोगे। ये है हमारा सोशल सर्किल। शादी में ही देख लो हम कितने लोगों को बुला लेते हैं। वो क्या है? वो हमारा सोशल सर्किल ही तो है। माना हमारी पहचान अमिताभ बच्चन जी की तरह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एमएलएम बिजनेस डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर आप सीरियसली अपनी बात इन 200-300 लोगों तक भी पहुंचाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पूरी जिंदगी यू टर्न ले सकती है। मुश्किल लग रहा है? कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहो ध्यान से। इस बिजनेस को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ना दोस्तों, आपको यहां पे एक पहले से ही बना बनाया सिस्टम मिल जाता है। आपने बस अपने सोशल सर्किल में मौजूद लोगों को इस सिस्टम से कनेक्ट करते चले जाना है। आपके नजदीक में जहां भी बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रही हो, वहां अपने गेस्ट को ले जाकर बैठा दो, बस इतना ही तो करना है। या अपने सीनियर को बुला के अपने गेस्ट को उनसे मिलवा दो, आगे का काम आपके सीनियर संभाल लेंगे। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा, इस बारे में कई वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपके सीनियर्स आप तक वो वीडियोस पहुंचा देंगे, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
मैं आपको यहां पे ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप इस बिजनेस में 100% गारंटी के साथ सक्सेस हो सकते हैं। बस अपने तरीके से यहां नहीं चलना है। समझ में आ गया? अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपने मार्केट में बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि ये बिजनेस नहीं चलता, सुना है ना? अब आप ही बताओ, जो आदमी सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलाएगा उसका बिजनेस चलेगा क्या? भाई ये बात तो सब जगह अप्लाई होती है ना, किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, किसी भी बिजनेस में ले लो, ये बात तो सब जगह अप्लाई होती है। जो सिस्टम को के तरीके से नहीं चलेगा उसका काम नहीं चलने वाला है। पर कुछ मूर्ख लोग इस बिजनेस में अपना दिमाग घुसा देते हैं, फिर उनका बिजनेस चलता नहीं है तो बिजनेस में कमियां निकालने लगते हैं। आप तो समझदार हैं, आप समझ ही रहे होंगे इस बात को। कार में भी तो एक सिस्टम लगा होता है ना, उस कार को भी उसके सिस्टम से चलाओगे तो वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगी, और नहीं चलाओगे तो वो कार भी आपको कहीं नहीं पहुंचा पाएगी। अब इसमें कार की कोई गलती थोड़ी है, या कार बनाने वाली कंपनी की कोई गलती थोड़ी है। गलती किसकी है? जो कार के सिस्टम को समझे बिना ही कार चला रहा है। बस ऐसे ही कुछ लोग यहां भी सिस्टम को फॉलो तो करते नहीं है, बाद में बिजनेस को, कंपनी को ब्लेम करने लगते हैं, मूर्ख लोग। लेकिन आप समझदार हैं, आपके लिए सिस्टम 100% काम करेगा ही करेगा। देखो मैं बताता हूं ये सिस्टम काम कैसे करता है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज होता है ना? 1 लीटर दूध में से 200 ग्राम खोया निकलता है, ये एक एवरेज है। 10,000 लोग आर्मी की भर्ती में दौड़ते हैं, 100 सेलेक्ट होते हैं, ये भी एक एवरेज है। ऐसे ही यहां भी जो काम होता है वो लॉ ऑफ एवरेज पे ही चलता है। देखो डॉक्टर्स का प्रोफेशन कितना अच्छा होता है ना, लेकिन क्या फिर भी हर कोई डॉक्टर बनता है क्या? नहीं। आर्मी की लाइफ भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हर कोई आर्मी में जाता है क्या? नहीं। ऐसे ही दुनिया का हर काम, हर प्रोफेशन अपने आप में सभी अच्छे हैं, लेकिन क्या दुनिया का हर आदमी उस काम को करता है क्या? नहीं ना। ठीक इसी तरह से सबसे पहले आपको एक बात स्वीकार करनी जरूरी है कि आपके सर्किल का हर आदमी इस बिजनेस में भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। यही प्रकृति का नियम है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, और शुरुआत में कुछ लोगों से बात करने के बाद जब उनके साथ कोई ज्वाइन नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं। भाई इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है मेरे भाई। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे, यानी अगर आप कुछ लोगों के इनकार करने से निराश होकर बैठेंगे नहीं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको इस बिजनेस में 100% श्योर शॉट सफलता जरूर मिलके ही रहेगी। वीडियो देखते रहो, क्योंकि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जब आप एवरेज को समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ एवरेज का जादू चलना शुरू हो जाता है। और आपको बताऊं लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि मेडिकल की पढ़ाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर साल चाहे लाखों बच्चे मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल ही क्यों ना हो जाते हों, लेकिन फिर भी हर साल बहुत सारे बच्चे डॉक्टर जरूर बनते हैं। सही है कि नहीं? चाहे हर कोई लॉयर जितनी कानून की पढ़ाई भले ही ना कर सकता हो, लेकिन फिर भी हर साल हजारों नए लॉयर जरूर बनते हैं कि नहीं बनते? हर साल आर्मी में भी हजारों नए सैनिक जरूर भर्ती होते हैं। इसी तरह से MLM बिजनेस को भी कुछ लोग सीरियसली जरूर ज्वाइन करते ही करते हैं। बस देर है आपकी उन तक पहुंच के उनको जानकारी देने की। जैसे ही आप उन तक पहुंचेंगे आपकी भी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाती है। सवाल यह उठता है कि आप उन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं वो भी आपको बता देता हूं। आपको कोई अलग काम नहीं करना है, कोई तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक एक करके आपके सोशल सर्किल में मौजूद लोगों को अपने स्पॉन्सर से परिचय करवाते चले जाओ। बाकी का काम आपका स्पॉन्सर संभाल लेगा। यहां बहुत सारे लोग दोस्तों आपको मिलते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में आपकी मदद करने के लिए। बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। खुद का दिमाग मत लगाना, लोगों को खुद समझाने मत निकल जाना। अपने सीनियर यानी स्पॉन्सर से इनको अपने साथ के लोगों को मिलवाते चले जाओ। बस ये कोई कठिन काम है क्या? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इससे आसान भी कोई काम हो सकता है। अगर आप रुकेंगे नहीं और धैर्यपूर्वक ये काम करते चले जाएंगे, तो अब मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं।
जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि सिस्टम से चल के यहां से आपको कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। मान लीजिए आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और आपने एक एक करके उनको अपने सीनियर से मिलवा के बिजनेस की जानकारी देना शुरू किया। तो एक बात मुझे बताइए, 100 लोगों को बिजनेस की जानकारी दिलवाने में कितना टाइम लग सकता है? मैं कई बार लोगों से ये सवाल पूछता रहता हूं तो मुझे अलग अलग जवाब मिलते हैं। कोई बोलता है 1 महीना लग सकता है, कोई बोलता है 10 दिन लग सकते हैं। भाई अपनी तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक दिन में 1 पर्सन से भी मिलेंगे तो भी 100 दिन में 100 लोगों से मिल ही लेंगे। सही है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि 100 दिन में 100 लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है? जितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 100 दिन में 100 लोगों को बिजनेस दिखाया जा सकता है, वो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो यस। फिर कुछ 4-5% लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद 100 दिन में भी 100 लोगों को बिजनेस दिखाना मुश्किल लग रहा होगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बात अमीर बनने की हो, अगर बात अपने सारे सपने पूरे करने की हो, अगर बात हो आपके भविष्य की, आपके परिवार की, आपके बच्चों के भविष्य की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 दिन नहीं, 200 दिन नहीं, क्या पूरे 1 साल में 100 लोगों को बिजनेस दिखाया जा सकता है क्या? मैं जानता हूं जो भी इंसान अपने सपनों के प्रति सीरियस है वो ये छोटा सा काम जरूर कर सकता है और कर भी लेता है। अब मैं आपको पेशेंस की पावर समझाता हूं दोस्तों, पेशेंस की पावर। अगर आप पेशेंस को टूटने नहीं देते तो आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। आपने पूरे 1 साल में 100 लोगों को बिजनेस दिखाया। इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि यहां 100 लोगों को प्लान दिखाने से 15 से 20 लोग ज्वाइन कर ही लेते हैं, अगर आपने अच्छे से प्लान दिखाया है तो। फिर हम मान के चलते हैं कि 20 नहीं, 15 नहीं, मान लेते हैं 100 में से सिर्फ 10 लोग ही आपके साथ ज्वाइन हुए, तो पहले साल में आपकी टीम कितनी बनी? 10 लोगों की। वैसे यहां लोग 1 साल में 1000 लोगों की टीम भी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे काम किया और 1 साल में 10 लोगों की टीम बना ली। अब दूसरे साल में इन 10 लोगों के साथ भी सेम सिस्टम काम करता है और ये लोग भी पूरे साल में सिर्फ 100-100 लोगों को ही प्लान दिखाते हैं और इनके साथ भी पूरे साल में सिर्फ 10-10 लोग ही आते हैं। तो दूसरे साल के एंड तक आपकी टीम में कितने नए लोग आ जाते हैं? 100। ठीक है ना? अब तीसरे साल में सेम प्रोसेस रिपीट होती है, सेम सिस्टम से काम करते हुए तीसरे साल में ये 100 लोग भी सिर्फ 100-100 लोगों को ही बिजनेस दिखाते हैं और इनके साथ भी मान लेते हैं कि 100 में से केवल 10-10 लोग ही आ जाते हैं। तब भी तीसरे साल के एंड तक आपकी टीम में कितने नए लोग आ गए? 1000। सिंपल कैलकुलेशन है। और फिर चौथे साल में इन 1000 लोगों के साथ भी सिर्फ 10-10 लोग ही आ जाते हैं, तो भी चौथे साल के एंड तक आपकी टीम बन जाती है कम से कम 10,000 लोगों की। 10,000 लोगों की टीम होने पर आपकी इनकम कितनी हो जाती है ये पता है आपको? अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया होगा ना, तो 10,000 लोगों की टीम पर आपकी इनकम कम से कम 40 लाख से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जहां पर आपको 10,000 लोगों की टीम बनाने पर 65 लाख 70 लाख रुपए भी आ सकता है। यानी 4 साल में 40 लाख से कम इनकम तो बिल्कुल नहीं हो सकती अगर आप आज ही पूरी ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देंगे आज से ही। तो इन 4 सालों में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है पेशेंस। भाई पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में इनकम नहीं दिखेगी। बीच में छोड़ के भागने वाले लोगों को यहां कुछ नहीं मिलता। और ये जितने भी फेलियर लोग घूमते रहते हैं ना मार्केट में और बोलते हैं मैंने भी किया था कुछ नहीं होता, उनसे पूछो जरा, क्या 4 साल पेशेंसफुली बिल्ड किया था इस बिजनेस को? पूछो उनसे। एक भी नहीं मिलेगा आपको मार्केट में ऐसा आदमी जिसने इस बिजनेस को 4 साल मेहनत की, पेशेंस रखा और फिर भी फेल हो गया हो। ऐसा एक भी आदमी नहीं है मार्केट में। इससे ये बात पूरी तरह प्रूव भी होती है कि यहां लोग अपनी ही गलती से फेल होते हैं। और अगर आप छोड़ के भागेंगे नहीं तो 100% गारंटीड सक्सेस जरूर होंगे। दोस्तों बड़ा सवाल यह नहीं है कि आप यहां सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। बड़ा सवाल यह है कि अमीर बनने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए
क्या आप में 4 साल का पेशेंस रखने का दम है या नहीं है, यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद अब आपको MLM बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक MLM बिजनेस शुरू नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस व्यक्ति से संपर्क करो जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है, क्योंकि वो आपका भला चाहने वाले हैं और इस बिजनेस को ग्रो करने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो देर मत करिए, अभी संपर्क कीजिए उनसे जिनके द्वारा ये वीडियो आप तक पहुंची है। और हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।